एक बड़ा डेंट देख रहे हैं वहाँ, यहाँ पर प्रोविजनिंग भी बढ़ी है उनकी, मुनाफा घटा है। पीएनबी के Q4 के नतीजे कैसे रहे, इस पर नतीजों पर बात की हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने पीएनबी के एमडी एंड सीईओ AK गोयल से। आइए एक बार सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा बाजार की नजर आजकल बैंक्स को लेके एसेट क्वालिटी पे ही होती है और आपने इस क्वार्टर काफी इंप्रूवमेंट दिखाया एसेट क्वालिटी में। लेकिन प्रोविजन जो है आपका वो थोड़े बढ़त दिखा रहे थे, तो अगर आप पहले ये एक्सप्लेन कर सकें, फिर हम और मामलों पे चर्चा करते हैं। धन्यवाद। असेट क्वालिटी का जहां तक सवाल है, आप ये देखिए ग्रॉस एनपीए में भी और नेट एनपीए में भी मार्च 21 के मुकाबले भी और दिसंबर 21 के मुकाबले भी दोनों में काफी कमी हुई है, क्योंकि ये नंबर जो ग्रॉस एनपीए का था 14.12% था मार्च 21 में, जो घट के 11.78 हो गया है। सिमिलरली एनपीए का जो नंबर है वो मार्च 21 में 5.73 था, ये घट के 4.80 हो गया। अगर दिसंबर से भी कंपेयर करते हैं तो ये 4.90 था। और खाली ये नहीं, इसके साथ साथ जो है हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो भी काफी इंप्रूव हुआ है। 80.14 था ये मार्च 21 में, जो बढ़ के 81.60 हो गया है। तो ग्रॉस एनपी में भी कमी हुई है, अमाउंट में भी कमी हुई है। अमाउंट में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नंबर जो है लास्ट ईयर मार्च 21 में 1,04,423 था, जो कम होके 92,448 हो गया है। तो अगर आप, ये तो क्वार्टर का नंबर था, अगर पूरे साल का भी नंबर देखेंगे तो जो एडिशन पिछले साल पूरे 2021 में 28,100 करोड़ थी, वो घट के 24,744 हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक का जो है असेट्स क्वालिटी बढ़ रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर के जो अकाउंट है ए एंड अबव रेटिंग है, जो मार्च 21 में 80.30% होता था, ये बढ़ के 88.45% हो गया है। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि असेट्स क्वालिटी पीएनबी की कितनी बेहतर हो रही है। राइट, अब हम बात करते हैं आपके प्रोविजंस के बारे में, और इस समय जो कुछ ट्रबल्ड अकाउंट्स हैं उसका कैसा चल रहा है। बिकॉज देखिए बैंकर्स ने एक बड़ा ट्रांजैक्शन अभी उसको मना किया, जो शायद अगर हो जाता तो काफ़ी अच्छी रिकवरीज हो जाती। अगर आप स्पेसिफिक इस अकाउंट में बात करना चाहें, या अदरवाइज ही मेरे को आप बताएं कि किस तरह से रिकवरीज चल रही हैं। रिकवरी बैंक की बराबर बेहतर हो रही है, और हमारा जो ध्येय है ये है कि एवरी क्वार्टर में जो रिकवरी होंगी वो हमारी फ्रेश स्लिपेज से कम होनी चाहिए। फ्रेश स्लिपेज में क्यों कह रहा हूं कि क्यों कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर SMA2 का डाटा देखो, इससे हमको पता लगता है कितना स्लिपेज है। आज 5 करोड़ से ऊपर की जो अकाउंट है उसमें SMA2 केवल जो है 120 करोड़ है। ये नंबर लगभग 3,094 करोड़ होता था दिसंबर 21 में। तो ये कमी हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बड़े अकाउंट में कोई हमको जो डर नहीं है, थोड़ा स्मॉल अकाउंट में क्योंकि बढ़ रहा है, स्मॉल अकाउंट बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि रिटेल पे भी सभी बैंकों का ज्यादा ध्यान है, तो थोड़ा सा उसमें हमको ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई इशू है नहीं इसमें। तो ये जो प्रोविजन बढ़े हैं, ये क्या इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ गए, जो आपने बताया कि शायद स्मॉल अकाउंट्स एसएमई साइड पे थोड़ी जरूरत पड़ेगी प्रोवाइड करने के लिए? प्रोविजन का आप देखें तो प्रोविजन जो है इस क्वार्टर का 4,563 करोड़ है। ये नंबर जो है 5,678 करोड़ होता था मार्च 21 में। तो उस लिहाज से देखेंगे तो आप ये कम हुआ है। अगर ये नंबर आप देखते हैं दिसंबर में भी, तो ये नंबर 3,654 करोड़ था। अगर पूरे साल का भी आप देखते हैं कि ये नंबर, तो 17,443 करोड़ था 2021 में, ये कम होकर 14,158 करोड़ हो गया। तो मेरा कहना ये है कि प्रोविजन बढ़ा नहीं है। आप देखें तो नंबर में प्रोविजन कम हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी जो 1.91 है अभी हमारी क्वार्टर की, तो वो भी हम समझते हैं कि अभी हम इसको 2 से कम ही लाके रखें। फेयर पॉइंट। तो लार्जली अगर आप देखें तो एक्चुअली कम हो रहा है, शायद सिक्वेंशियली ये पर्टिकुलर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बढ़ता हुआ नजर आए। लास्टली मैं आपसे कारोबार पर बात करना चाहूँगा, आपके एडवांसेस और लोन ग्रोथ के बारे में। ओवरऑल ग्रोथ किधर जा रही है और उसमें फोकस एरिया कौन सा होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो दो व्यूज़ हैं बाजार में। एक तो ये कि रिकवरी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी हो रही है, और रिकवरी का मतलब क्रेडिट ग्रोथ भी आएगी। दूसरी तरफ ये है कि शायद एक तबका एसएमई लेवल या लोअर लेवल टिकट साइज वाले, शायद उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद लोन जो है वहां पे कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। आप इन दोनों विषयों पे भी बताएं हमें। देखिए, बैंक की जो ओवरऑल ग्रोथ है क्रेडिट में, वो 6.18% रही है। अगर इसका फर्दर सेगमेंट करते हैं तो ये रिटेल में भी लगभग 6.18% थी, एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ थी 9% से ज्यादा की, बट एमएसएमई में ये लगभग थोड़ी सी 1% के आसपास ही थी।
तो पीएनबी की मैनेजमेंट अपने नंबर्स पे बात रखते हुए राजीव उनसे कर रहे थे बातचीत। अब जरा मार्केट पे वापस लौटते हैं। हालांकि बाजार में इंडेक्स के तौर पर आपको